75 से 87 है और 400 से 36 है। डिस्ट्रिक्शन 52 का है। अब 425 से ज़्यादा लाने वाले 14 बच्चों की संख्या है और 450 से ज़्यादा लाने वाले 6 बच्चे हैं। और जो मेरे स्कूल का लड़का सर्वाधिक अंक लाया है, जो भोजपुर में 7वां पोजीशन लाया है, उसको 468 नंबर। नोट्स बनाने लगोगे तो तुम्हारा वो क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा, तुम उसके मालिक हो जाओगे। फिर आएगा कहाँ से प्रश्न? बुक से बाहर से तो आना नहीं है। तो बुक पढ़ो और अंदर से खुद से क्वेश्चन बना लो, सारे बातों का जवाब तुमको मिल जाएगा। और न समझ में आए तो फिर शिक्षक हैं, पूछ लो। अपने बच्चों को उनके 10th क्लास की पढ़ाई मार्च महीने से ही मैं फरवरी महीने से ही, जनवरी से ही मैंने शुरू करवा दिया था। मुझे पता था हम लोगों ने कोर्स 9th का कंप्लीट करने के बाद कि ये बच्चे मेरे जाएंगे। उन सारे बच्चों की मैंने 10th, अभी हम हर सब्जेक्ट का 1 से 2 चैप्टर हम लोग शुरू करके ख़त्म भी कर चुके हैं। अच्छा, अभी ख़त्म भी कर? बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे होता है? ये मतलब अभी रिजल्ट ही है। कोरोना में जो हार गया, या जो लोग कोरोना को उस रूप में लिए कि नहीं एक बहाना हो हमको कुछ ना करने के लिए, उनके लिए तो वाकई कोरोना ले डूबा। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत किया है वो देखिए आगे भी बढ़ गए हैं। वास्तव में आप नर्वस हुए थे कि नहीं? नहीं, हम कब उपलब्ध हैं, एक एक करके आप आके सब्जेक्ट वाइज भी पूछ के जा सकते हैं। मतलब टीचर अवेलेबल रहते थे? कब से कब अवेलेबल रहते? स्कूल में 1 दिन बीच लगा के शिक्षक मेरे हर सब्जेक्ट के आते थे। टीचरों के बारे में बच्चों को मैसेज दे दिया जाता था कि आज फलाने सब्जेक्ट के टीचर उपलब्ध रहेंगे, जिनको उसमें आके पूछना आके पूछ के आप जाइए। 10 से 4 में बच्चे आके पूछ के जा सकते थे, कोई रोक टोक नहीं था। देखिए, आखिरी सवाल हम इनसे पूछने जा रहे हैं कि एडमिशन कैसे होगा, प्रोसेस क्या होगा। पूरा वीडियो तो इसलिए देखिएगा क्योंकि आखिरी सवाल का जवाब आपको भी मिलना बहुत ज़रूरी है। सर, सवाल ये रहे, बिहार शिक्षा के केंद्र में एक अहम रोल है। बिहार का अस्तित्व शिक्षा से पूरे देश को जगमगा देता है। जी हाँ, बिहार की बात करें और भोजपुर के एक ऐसे स्कूल की ना बात करें जिस स्कूल ने पूरे बिहार को चौंका दिया है, क्योंकि 100% रिजल्ट इस बार इस स्कूल ने अपने बच्चों का दिया है। हम बात कर रहे हैं बिहार यानी कि 10वीं कक्षा की परीक्षा की, और इस बार 10th क्लास के परीक्षा में धमाल मचा दिया है ये स्कूल। श्री हरकेन कुमार जैन ज्ञान स्थली हाई स्कूल की हम बात कर रहे हैं, जो हमेशा एक अलग स्वरूप और एक अलग अध्याय को गढ़ता है। इस बार भी गढ़ा है इन्होंने। चलिए, आखिर क्यों है खास, किस तरीके से पढ़ाया जाता है इसमें बच्चों को, सारी चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे। आप देख रहे हैं आशा एक भारत, यानी कि शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। व्यूअरशिप के मामले में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल बन चुका है आपके प्यार समर्थन से। मैं रैना सिंह, और बात करेंगे इस स्कूल के प्रिंसिपल से, जो कि डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह हैं, और बताएंगे क्यों है अलग ये स्कूल, क्या है खासियत इस स्कूल की, आखिर बिहार और बिहारियों को क्यों रास आता है ये स्कूल। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी, और आपके चैनल के माध्यम से जो आपके श्रोतागण हैं उन सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे रिकॉर्ड बीट करते हैं। आपने पिछली बार कहा था, मेरे को याद है जब हम आपसे बात किए थे, कि अगला बार 100% रिजल्ट। देखिए, मुझे अपने विद्यार्थियों पर, अपने स्टाफ पर, सभी पर इतना भरोसा है, सभी इतना मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम लोग बच्चों पर, एक एक बच्चों पर ध्यान देते हैं, तो पहले से पता रहता है कि इस साल का क्या रिजल्ट आने वाला है। जैसे मैं अभी अगले साल के बारे में बता रहा हूँ कि अगले साल भी मेरा रिजल्ट इसी तरह से बेहतर होगा। तो मैं पिछली बार भी कहा था कि मेरे इतने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा रिजल्ट लेकर पास आउट होंगे, और वो आप देखिएगा आंकड़ा मेरे पास है, उतनी से ज़्यादा बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट हुए हैं। चलिए, आंकड़ा आप बताइएगा, वो इंतज़ार करना होगा व्यूअर्स को कि क्या आंकड़ा, क्या खास आंकड़ा है इनका। पूरा वीडियो देखेगा तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर ये स्कूल क्यों है अलग, और क्यों इस स्कूल को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पूरे भोजपुर और पूरे बिहार के बच्चे जो हैं यहाँ पे आके पढ़ते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, कोरोना काल था, कितना स्ट्रगल महसूस किया आप लोग? बिल्कुल ही हमने इसको स्ट्रगल के रूप में नहीं लिया, क्योंकि हमारे विद्यालय की एक पहले से ही परिपाटी थी। हम लोग मोबाइल के माध्यम से बच्चों के क्वेश्चन को सॉल्व कराते थे। जैसे ही कोरोना लगा,
तो हमने अपने टीचरों से कहा कि हम लोग क्यों नहीं, जैसे हम लोग पहले से पढ़ाते हैं, हम लोग 18 अप्रैल से सारे क्लास की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवा दी। जो बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं था, हमने ये सुविधा दिया कि आप आके स्कूल में पूछ सकते हैं, टीचर उपलब्ध हैं। एक एक करके आप आके सब्जेक्ट वाइज भी पूछ के जा सकते हैं। मतलब टीचर अवेलेबल रहते थे, कब से कब अवेलेबल रहते स्कूल में एक दिन बीच लगा के शिक्षक मेरे हर सब्जेक्ट के आते थे। टीचरों के बारे में बच्चों को मैसेज दे दिया जाता था कि आज फलाने सब्जेक्ट के टीचर उपलब्ध रहेंगे, जिनको उसमें आके पूछना आके पूछ के आप जाइए। 10 से 4 में बच्चे आके पूछ के जा सकते थे, कोई रोक टोक नहीं था। देखिए, आखिरी सवाल हम इनसे पूछने जा रहे हैं कि एडमिशन कैसे होगा और प्रोसेस क्या होगा। पूरा वीडियो क्यों इसलिए देखिएगा क्योंकि आखिरी सवाल का जवाब आपको भी मिलना बहुत ज़रूरी है। सर, सवाल ये रहेगा, अगला सवाल हमारा ये है कि इस स्कूल के कितने बच्चे जो हैं वो नंबर लाए हैं और कितने % नंबर लेके? इस स्कूल के टोटल 143 बच्चों में 122 बच्चे फर्स्ट हुए हैं। 122 बच्चे? 122, जिसमें 325 से अधिक अंक लाने वाले यानी 65 एंड अबव नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या 105 है। 70% यानी 350 से अधिक लाने वाले 87 बच्चे हैं। डिस्टिंक्शन 75 एंड अबव अंक लाने वाले बच्चों की संख्या 52 है। 52 400 से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की संख्या 36 है। बीच में मैंने छोड़ दिया 75 से 87 है और 400 से 36 है। डिस्टिंक्शन 52 का है। अब 425 से ज़्यादा लाने वाले 14 बच्चों की संख्या है और 450 से ज़्यादा लाने वाले 6 बच्चे हैं। और जो मेरे स्कूल का लड़का सर्वाधिक अंक लाया है, जो भोजपुर में 7वां पोजीशन लाया है, उसको 468 नंबर मिले। बिल्कुल, उनसे हमारी बात हुई है। हमारा सवाल ये भी रहेगा कि इस स्कूल की क्या नींव है, नींव क्या है, किस तरीके से इस स्कूल को बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं? एक शब्द में कहूँ तो बच्चों का अनुशासन और उनका मेहनत, टीचरों का अथक और सतत प्रयास, और मेरे द्वारा बच्चों और टीचरों को हमेशा मोटिवेशन, ये सब मिल के हमारे स्कूल का रिजल्ट बेहतर होता है सदैव। 12 तारीख तक फिर सर्कुलर जारी किया है नीतीश कुमार माननीय सीएम ने कि बंद रहेगा। अब आगे और भी बढ़ सकता है, एक्सटेंशन ले सकता है। अब डर लगता है आप लोगों को? जहाँ तक कोरोना में ही तो मैंने पिछले साल से बेहतर रिजल्ट दिया है। और आपको मैं बता दूं कि मैं अपने बच्चों को उनके 10th क्लास की पढ़ाई मार्च महीने से ही मैं फरवरी महीने से ही, जनवरी से ही मैंने शुरू करवा दिया था। मुझे पता था हम लोगों ने कोर्स 9th का कंप्लीट करने के बाद कि ये बच्चे मेरे जाएंगे। उन सारे बच्चों की मैंने 10th, अभी हम हर सब्जेक्ट का 1 से 2 चैप्टर हम लोग शुरू करके ख़त्म भी कर चुके हैं। अच्छा, अभी ख़त्म भी कर? बिल्कुल। ये कैसे होता है? ये मतलब अभी रिजल्ट ही आया है, अभी तो बच्चे मतलब मस्ती में होंगे, उसी बीच आपने 1-2 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। इसलिए कि आप ऐसे देखें, अगर हम लोग गवर्नमेंट नियम से चलते हैं तो अप्रैल में एडमिशन होगा, मई होते होते क्लास शुरू होगा, जून में गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, तो बच्चा पढ़ेगा कब से? फरवरी में एग्ज़ाम ही ले लीजिएगा। तो हम मान के चलते हैं कि बच्चों को कम से कम 12 से 14 महीने उनके सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए देना चाहिए। तो हमारा ये ध्येय रहता है कि हम लोग अक्टूबर के पहले एक बार कोर्स को कंप्लीट ख़त्म कर दें, फिर हम अक्टूबर के बाद रिवीजन करवाएं और कम से कम परीक्षा के बाद हर सब्जेक्ट का 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज भी अरेंज करते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके का? बिल्कुल, बोर्ड मॉडल प्रश्न का हम लोग सेट बना लेते हैं, बच्चों को उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है और एक परिपाटी बनी हुई है। हम अपने बच्चों से बार बार कहते हैं कि बुक के अंदर से पढ़ के खुद से नोट्स बनाओ, और जब तुम खुद से नोट्स बनाने लगोगे तो तुम्हारा वो क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा, तुम उसके मालिक हो जाओगे। फिर आएगा कहाँ से प्रश्न? बुक से बाहर से तो आना नहीं है। तो बुक पढ़ो और अंदर से खुद से क्वेश्चन बना लो, सारे बातों का जवाब तुमको मिल जाएगा। और न समझ में आए तो फिर शिक्षक हैं, पूछ लो। अच्छा, कोरोना में किस तरीके से लड़के आते थे, या अगली बार जब एडमिशन हो रहा है तो किस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे, किस तरीके से गाइडलाइंस आप लोगों ने जारी किया है अपने स्कूल के? जैसे अभी कोरोना में सरकार के द्वारा आया है कि स्कूल नहीं चलाना है, मैंने हर गार्जियन का व्हाट्सअप नंबर ले लिया है। व्हाट्सअप नंबर पर हम लोग लिंक सेंड करके उनको पढ़ाएंगे। जैसा कि पिछली बार भी मैंने किया था, इस बार भी मेरे द्वारा है कि जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं हो या जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में नहीं समझ पा रहा हो,
वह सब्जेक्ट के टीचर मैं व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा कि आज फलाने सब्जेक्ट के टीचर स्कूल में मौजूद रहेंगे। आप आके व्यक्तिगत रूप से भी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगा के आके पूछ के जा सकते हैं। रुकने का नहीं, ठहरने का नहीं, जितना पूछना है पूछ के आप घर जा सकते हैं। उतने देर के लिए आप यहाँ पे टीचर को उपलब्ध पाइएगा। सारे बच्चों की जो भी समस्या होगी उसका समाधान हम लोग कर देंगे। अच्छा, कई सारे स्कूलों का ये कहना है कि जो कोरोना ले डूबा कई सारे टीचरों को, कई सारे प्रोफेसर को या कई सारे प्राइवेट संस्थानों को, लगता है सही में ले डूबा है या कुछ हो सकता था, कुछ अलग कर सकते थे हम सभी? देखिए, कोरोना में जो हार गया या जो लोग कोरोना को उस रूप में लिए कि नहीं एक बहाना हो हमको कुछ ना करने के लिए, उनके लिए तो वाकई कोरोना ले डूबा। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत किया है वो देखिए आगे भी बढ़ गए हैं। वास्तव में आप नर्वस हुए थे कि नहीं? नहीं, हम कभी नर्वस नहीं हुए। और नहीं लगा कि कोरोना हो जाएगा आपको भी? नहीं, हमको इसलिए नहीं लगा कि हम सदैव ये मान के चलते थे कि अपने को मेंटेन रखना है, बाहर भीड़ भड़ाके में नहीं जाना है। आपको हुआ कि नहीं अभी? नहीं हुआ, मेरे को नहीं हुआ, मेरे घर में किसी को नहीं हुआ। और हम हमेशा अभिभावकों को, बच्चों को इस बात के लिए इंसिस्ट करते रहे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने को नियमित रखें। जैसे आप मेरे विद्यालय की एक बहुत बड़ी परिपाटी या बहुत बड़ी विशेषता को जानते हो, नहीं जानते हो, मैं बता दूं आपके माध्यम से कि हम अपने बच्चों को प्रातः जगने की शिक्षा देते हैं। पढ़ना बाद में, पहले अनुशासन में रहो। और जो अनुशासन में रहेगा तो अनुशासन उसको पढ़ने के लिए स्वतः बात कर देगा। मतलब दिनचर्या सही होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी दिनचर्या सही होगी तो आपको कौन रोक सकता है। और आप अनुशासित ही नहीं हो, कहीं कभी बैठ के चलो। आखिरी सवाल, हाँ आखिरी सवाल सर हमारा ये रहेगा, जो कि सभी अभिभावक इंतजार कर रहे हैं उस सवाल का, कि आखिर श्री हरखेन कुमार जैन ज्ञानस्थली हाई स्कूल में एडमिशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस है इस बार का, किस तरीके से वो आ सकते हैं, फ़ी कितनी है और क्या है? मेरे स्कूल में एडमिशन बहुत सिंपल है, कोई हमारे यहाँ तामझाम नहीं है। बच्चों की उनकी योग्यता के अनुसार से हम एडमिशन लेते हैं, इसमें कोई पैरवी नहीं सुनते। आपका बच्चा जिस क्लास के लायक है हम उसी क्लास में एडमिशन लेंगे। इसके लिए कोई कितना भी पैरवी करेगा नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं और मानते भी हैं कि जो जिस लायक है उसको उसी लायक पढ़ाया जाए तो समझेगा, अन्यथा उसके पास से पार करता जाएगा। गार्जियन सिर्फ फी देंगे। हम विद्यालय सिर्फ फी लेने के लिए नहीं चलाते, हम विद्यालय इसलिए चलाते हैं कि बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें और उनके अंदर हम मूलभूत सुधार ला सकें, जो हमारी भारतीय सभ्यता से। स्ट्रेंथ होता होगा सर कि हम इससे ज़्यादा एडमिशन नहीं लें? हाँ, हमारे यहाँ 800 बच्चों के स्ट्रेंथ है और हर क्लास में हम लोग 180 का सीट लेके चलते हैं सेक्शन वाइज। 10th का भी? 10th का भी हम लोग 180 से ज़्यादा नहीं ले सकते। कितने क्लास से स्टार्ट होता है आपका एडमिशन? क्लास से, मेरे यहाँ 3rd क्लास से स्टार्ट है। और हम कभी मेरे यहाँ 180 हम नहीं लेके चले। क्यों लेके नहीं चले? यही कारण है कि मैं वैसे बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकता जो पढ़ते नहीं हो, जो अनुशासन में नहीं रहते हो। उन बच्चों का एडमिशन मेरे यहाँ नहीं होता है, हम लेते ही नहीं। हम बच्चे आते हैं तो हम पहले देख के समझ जाते हैं कि पढ़ने वाला है कि ये यूं ही आया हुआ है। चूँकि मेरे यहाँ कोई एजुकेशन है, हम इसका बहुत ख्याल रखते हैं। कितना एडमिशन कैसे होगा, किस तरीके का प्रोसेस, कैसे फॉर्म फिलअप करना है या क्या करना है? कोई नहीं, मैंने कहा ना कि बच्चे आते हैं, हम डायरेक्ट साक्षात्कार लेते हैं, सामने से बैठा के मेरे टीचर पूछ लेंगे, फिर मैं उनसे पूछता हूँ। फी स्ट्रक्चर क्या है? फी स्ट्रक्चर आपके साल में टोटल एडमिशन करा देने के बाद प्रत्येक साल 13,000 रुपये लगता है। इस तरीके का पढ़ाई होता है और इस तरीके का फ़ी लगता है। और कंप्यूटर क्लासेस भी होंगे, कई सारी चीज़ें। कंप्यूटर क्लासेस हैं, सब तमाम तरह के जिससे बच्चों का ओवरऑल विकास हो, वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ मौजूद है। 24/7 इलेक्ट्रिक व्यवस्था उपलब्ध है, आरओ पानी की व्यवस्था उपलब्ध है, सफाई की व्यवस्था यहाँ पे है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि बच्चों को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस यहाँ पढ़ने वाले बच्चे की हमें आवश्यकता है और हम गार्जियन से चाहेंगे कि आप लोग जुड़ के स्वयं समझ सकते हैं। से चालू होगा एडमिशन शुरू है और विद्यालय ऐसा नहीं है कि एक बार रिजल्ट दे रहा है। अब तो हमारी आदत सी हो गई है। हम तो पिछले 2 साल से आ रहे हैं। 3 साल से 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल से आप आ रहे हैं लगातार। भोजपुर में मेरे बच्चे और बिहार में भी स्थान ला रहे हैं। हम भी 3 साल से ही आ रहे हैं आपके पास। अब ऐसे बिहार सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट के लिए इस विद्यालय को सम्मानित भी किया जा चुका है। तो हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए जुड़िए, अनुशासन के लिए जुड़िए। हमारे यहाँ
अपने बच्चों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देना चाहते हैं तो अवश्य हमसे जुड़िए। इसकी पूरी गारंटी हम देते हैं कि उसे एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बेटा, एक भारत का एक अच्छा इंसान बना के हम आपको देंगे, इसका हम वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये डॉक्टर कमलेश सिंह थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक ढेर सारी बधाई आशा एक भारत की ओर से। और आशा एक भारत को मेरी शुभकामनाएं। इसी तरह से उनके व्यूवर्स बढ़ते रहें और वो लोगों के बीच लोकप्रिय हो। रैना जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये डॉक्टर कमलेश सिंह हैं, प्रिंसिपल हैं डॉक्टर श्री हरखेन कुमार जैन गणस्थलीय हाई स्कूल के, और 100% रिजल्ट रहा है। किस तरीके से धमाल मचाता है, किस तरीके से यहाँ पे अनुशासन की तरीके से पढ़ाई की जाती है, सभी चीज़ों पे इन्होंने बताया है। और ख़ास बात यह है कि आपका दिनचर्या अगर सही नहीं रहेगा तो आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाइएगा। तो सुबह उठना और साथ ही साथ पढ़ाई जो है वो टाइम टू टाइम और रेगुलर होना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है किसी भी बच्चे के भविष्य के लिए, और किसी भी बच्चे के परसेंट को मायने रखता है ये सब चीज़। तो खबर यहीं तक। आप बताइएगा कि कैसे लगे ये सर और कैसा लगा ये स्कूल, क्योंकि ये स्कूल जो है लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड दर्ज करते जा रहा है। इस स्कूल का जो सम्मानित जो है बिहार सरकार के द्वारा भी किया गया है, बिहार सरकार भी सम्मानित की है इस स्कूल को। तो आप देख रहे थे आशा एक भारत, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं रैना सिंह, आरा, भोजपुर, बिहार। जय हिंद, जय बिहार, जय किसान, जय जवान। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।